आज के इस वीडियो में हम विवाह विवाह संस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भारतीय जो संस्कृति है उसमें 16 संस्कारों का महत्व रहा है। उनमें विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। भारतीय परंपरा में विवाह भी एक पवित्र संस्कार माना जाता है। इस संस्कार में स्त्री और पुरुष देवताओं को साक्षी मानकर एक दूसरे का वरण करते हैं। यह अनुष्ठान वस्तुतः जल और अग्नि के समक्ष पति और पत्नी का जन्म जन्मांतर तक स्थायी संबंध बनाने के लिए संपन्न किया जाता है। वैवाहिक संबंध स्त्री और पुरुष द्वारा स्वीकार की गई इस मान्यता पर आधारित है कि वे एक दूसरे को पति और पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, और विवाह संस्कार का अनुष्ठान या विधि इस बात पर निर्भर करती है कि वे किस प्रकार अपनी मान्यता को सामाजिक रूप में प्रकट करते हैं। एक अनुष्ठान के रूप में विवाह संस्कार बहुत प्राचीन नहीं है। नारी और पुरुष का संसर्ग सामान्यतः प्राकृतिक आकर्षण का परिणाम है। इस संबंध को सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाद में संस्थागत रूप दिया गया। महाभारत के अनुसार प्राचीन काल में स्त्रियां अनावृता होती थी और स्वतंत्रता पूर्वक कामाचार विहार करती थी। ऋग्वेद के विवाह सूत्र और अथर्ववेद के विवरणों से प्राप्त ज्ञात होता है कि तत्कालीन युग में विवाह संस्था का पूर्ण विकास हो चुका था। स्नातक उपाधि से विभूषित युवक युवतियां आचार्य के आदेशानुसार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। ऋग्वैदिक युग में विवाह योग्य किसी भी युवतियों को अपने मनोरूप वर चुनने की स्वतंत्रता थी। युवक और युवतियों में प्रेमालाप की अनेक घटनाएं ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। वैदिक युग में युवक युवती का संसर्ग विवाह अनेक प्रकार से होता था। उदाहरण के लिए विमद्र और कुरुमित्र की कन्या की कथा में रोती पिटती कन्या से संबंध स्थापित करने का संकेत मिलता है। इसी प्रकार सूर्य और अश्विनी देवों ने स्वयं एक दूसरे का वरण किया था। ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया कि वही वधु वृद्धा कहलाती है जो सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर जन समवाय में अपने पति का वरण करती है। इस प्रसंग में स्वयंवर का संकेत मिलता है, जिसमें किसी प्रकार के कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत अनेकर्थ एक इस प्रकार के विवरण मिलते हैं जहाँ पिता अपनी कन्या को सुयोग्य वर को दान देता है। इन सब से यह स्पष्ट कि वैदिक काल में विभिन्न समाजों में अनेक प्रकार से स्त्री पुरुषों में प्रेम, काम, आकर्षण और वशीभूत होकर संसर्ग होता था। कभी कभी उसमें बल का प्रयोग भी किया जाता था। ऐसे उदाहरण भी अनेक मिलते हैं जहां माता पिता की आज्ञा से अथवा पिता ने स्वयं कन्या को वर को समर्पित किया है। लेकिन इन सभी तथाकथित विवाहों में किस प्रकार का अनुष्ठान किया जाता था यह स्पष्ट नहीं है। बाद में परवर्ती स्मृतिकारों और धर्मशास्त्र के पंडितों ने जब विवाह संस्कार पर विचार किया तो उन्होंने देखा कि समाज में अनेक प्रकार से स्त्री पुरुष अपना संबंध स्थापित करते हैं। इसलिए उन्होंने समाज में प्रचलित परिपाटियों को 8 नाम देकर 2 भागों में विभक्त किया। इसलिए गृह सूत्रों व धर्मशास्त्रों में विवाह के संदर्भ में विस्तृत विवेचन मिलता है। इन विवेचनों में विवाह संबंधी कई आयामों पर विचार किया गया है। अब हम अध्ययन करेंगे विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं। स्मृति काल में 8 प्रकार के विवाह सुविदित हैं। पहला ब्रह्म, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह। इनमें से प्रथम 4 प्रकार के विवाहों को प्रशस्त मानते हैं और अंतिम 4 प्रकार के जो विवाह उन्हें अप्रशस्त कहते हैं। अब हम इन 8 प्रकार के विवाहों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का उल्लेख आशुबलायन गृहसूत्र मनु याज्ञवल्क्य तथा वशिष्ठ स्मृति में हुआ है। तत्कालीन आचार्यों की दृष्टि में विवाह करने का यह सर्वश्रेष्ठ प्रकार था। इस विवाह में पिता सर्वगुण संपन्न वर को स्वयं आमंत्रित करके विधिवत उसका सत्कार कर दक्षिणा के साथ वस्त्राभूषणों से अलंकृत कन्या का दान करता था। मनु ने इस प्रकार के विवाह को ब्रह्म विवाह कहा है। दूसरा है देव विवाह। विवाह का दूसरा प्रकार
आश्वलायन ग्रह सूत्र में देव विवाह के नाम से उल्लेखित है। वस्तुतः विवाह न होकर पुरोहितों के लिए किया गया कन्यादान था। देव यज्ञ के अवसर पर प्राय दक्षिणा के रूप में कन्या को कर्म करने वाले विद्वान को दान दिया जाता था। देव यज्ञ के अवसर पर स्थापित दान संबंध को देव विवाह कहा गया है। चौथा, आर्ष विवाह। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार जब कोई युवक कन्या के पिता को एक गोमिथुन प्रदान करके उससे विवाह करता है तो वह आर्ष विवाह कहलाता था। यह भी कहा गया कि जब किसी ऋषि के विस्तृत ज्ञान और आध्यात्मिक योग्यता के कारण उससे कन्या का विवाह किया जाता था तो विवाह आर्ष कहलाता था। चौथा, प्रजापत्य विवाह। इस प्रकार के विवाह में एक वर और कन्या को परिग्रहण के समय साथ साथ धर्म पालन करने का आदेश दिया गया था। लगभग यही परिभाषा गौतम और याज्ञवल्क्य ने भी दी है। इस विवाह की संज्ञा से यह सूचित होता है कि नव दंपति प्रजापति के प्रति अपना ऋण चुकाने अर्थात संतान उत्पन्न करके उसके पालन पोषण के लिए विवाह संबंध में बनते थे। पांचवा, आसुर विवाह। इस विवाह में मनु के अनुसार वन कन्या के साथ माता पिता को यथाशक्ति धन देकर कन्या को प्राप्त करता था, लेकिन वोदयन द्रव्य से प्राप्त नारी को पत्नी नहीं मानते। गांधार विवाह। मनु के अनुसार जब वर और कन्या स्वेच्छा से काम के वशभूत होकर संसर्ग करते और इस विवाह को गांधार विवाह कहा जाता है। वैदिक काल में स्त्री पुरुषों में इस प्रकार का आकर्षण दिखाई देता है। महाभारत में सुकामा ऋषि का सकाम पुरुष के साथ अनुष्ठान न होते हुए भी इस संबंध को श्रेष्ठ कहा गया है। गौतम धर्मसूत्र ने भी इस विवाह की प्रशंसा की है। राक्षस विवाह। मनुस्मृति के अनुसार रोते बिलखते हुए कन्या का उसके संबंधियों को मार पीट करके अपहरण कर राक्षस विवाह कहलाता है। संभवतः यह विवाह युद्ध प्रिय लोगों में प्रचलित था। पेशाच विवाह। यह सर्वाधिक घृणित प्रकार का विवाह था। इसमें पुरुष छल कपट के द्वारा कन्या पर अधिकार कर लेता था। दूसरे शब्दों में अचेतन सुप्त या मत कन्या के साथ योग भोग करना पेशाच विवाह है। इन विवाह के विवरण से स्पष्ट है कि इन तथाकथित विवाह प्रकारों में पेशाच राक्षस देव को विवाह की कोटि में रखना संभव नहीं है, क्योंकि पेशाच और राक्षस में कन्या का बलपूर्वक अपहरण उसे पत्नी बनाने का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार देव यज्ञ में पुरोहितों को दक्षिणा के रूप में कन्या के दान को विवाह करना कठिन है। इसी प्रकार असुर विवाह में कन्या के पिता को धन देकर उसे खरीदा जाता था। यहाँ पर यह कहना कठिन है कि ऐसे कन्या को पत्नी पद प्राप्त होता था या नहीं। इसके विपरीत गंधर्व विवाह में स्वेच्छा से युवक और युवती पति पत्नी बनते थे, लेकिन इनके विवाह को मान्यता प्राप्त होते हुए भी परस्पर स्वीकृति के अतिरिक्त कोई अनुष्ठान किया जाता था, इसमें संदेह है। इस प्रकार तथाकथित विवाह के 8 प्रकार में ब्रह्म, आर्ष और प्रजापति 3 संबंध ही इस प्रकार के विवाह हैं जहाँ सामाजिक दृष्टि से वर कन्या का परिग्रहण करता था, चाहे वह कन्या के पिता के द्वारा आमंत्रित हो अथवा तो उन्होंने धर्म पालन के लिए विवाह करने का निश्चय किया हो। इस विवरण से स्पष्ट है कि स्मृतियों के युग तक समाज में प्रजापति और ब्रह्म प्रकार के विवाह को अधिक मान्यता प्राप्त थी। विवाह संस्कार अपनी ही जातीय वर्ण में किया जाता था। विवाह संस्कार का आयोजन केवल कुछ प्रकार के विवाहों में किया जाता था। गंधर्व विवाह में मन से पति पत्नी मानना ही महत्वपूर्ण था। विवाहों में विशेषकर प्रजापति और ब्रह्म विवाह में वैदिक विधि से विवाह संपन्न होता था। विवाह संस्कार की अपनी पृथक धार्मिक पृष्ठभूमि है। ऋग्वेद में विवाह मंत्र मिलते हैं जिनसे वैवाहिक अनुष्ठान की कल्पना की जा सकती है, लेकिन इनसे यह प्रकट होता है कि विवाह कन्या के घर पर होता था। वैदिक युग में विवाह विधि अत्यंत सरल थी, लेकिन गृह सूत्रों के समय में विवाह संस्कार का विस्तार से वर्णन किया मिलता है। यहाँ यह स्मरणीय कि सभी गृह सूत्र एक प्रदेश में नहीं लिखे गए थे, इसलिए उनमें विवाह संस्कार में कुछ भिन्नता दिखाई देती है। भारतीय परंपरा में विवाह संस्कार गृहस्थ आश्रम का प्रवेश द्वार है। विवाह का लक्ष्य केवल भौतिक आनंद नहीं है, उसे धर्म से जोड़ा गया है। वैदिक युग में यज्ञ धर्म सर्वोपरि था। यज्ञों की पूर्णता के लिए पुरुष के साथ उसकी स्त्री का रहना अनिवार्य था। देवों के सानिध्य में अग्नि को साक्षी मानकर विवाह संस्कार के द्वारा वर वधू दोनों को कुछ प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती थी। इन प्रतिज्ञाओं के पीछे यह भाव निहित था कि समाज रूपी रथ को चलाने के लिए दोनों का समान प्रयास आवश्यक है।
दूसरे शब्दों में विवाह बंधन में परस्पर समन्वय की भावना निहित थी। विवाह संस्कार का एक महत्वपूर्ण अंश सप्तपदी है, जिसमें वर वधु की प्रतिज्ञा निहित है। वधु वर से कहती है कि धन धान्य मिष्टान व्यंजन आदि जो कुछ भी घर में है सब मेरे अधीन रहेगा। मैं मधुर वासिनी कुटुंब की रक्षिका पतिपरायण होकर सदा आपके सुख दुख में संगिनी रहूंगी। यज्ञादि धार्मिक क्रिया मुझे आपके साथ अपने साथ रखना होगा। हमारी इन प्रतिज्ञाओं के साक्षी स्वयं देवगण हैं। वधु को इन प्रतिज्ञाओं को स्वीकृति देता हुआ वर वधु को दूरदर्शन कराता हुआ उसके दाहिने कंधे पर हाथ रखते हुए कहता था कि हम दोनों पति पत्नी स्वरूप स्वभाव बुद्धि से एक हो जाए, जिस प्रकार दो पानी की जलधाराएं मिलकर एक हो जाती है। अब हम विवाह संस्कार की जो आयु के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक युग में विवाह परिपक्व आयु में किया जाता था। ऋग्वेद में कहा गया है कि विवाह के समय कन्या यौवना होती है और पति की कामना से उत्सुक रहती है। दूसरे स्थान पर कहा गया है कि युवक युवती रूपवती और यौवन पूरित होने पर अपना साथी चुनती है। एक प्रसंग में पत्नी अपने पति से कहती है कि वह पूर्ण यौवना है और रजोधर्म से युक्त है। इससे स्पष्ट है कि ऋग्वेदिक काल में पूर्ण आयु प्राप्त होने पर ही विवाह संस्कार किया जाता था। गृह सूत्रों में चातुर्थी कर्म में उल्लेख हुआ है, जिसके बाद पुरुष और स्त्री परस्पर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते थे। यह स्मरणीय है कि गृह सूत्रों में नगनिका शब्द का अर्थ नंगी बालिका नहीं है। हिरण्य गृह सूत्र के टीकाकार का कथन सही प्रतीत होता है कि नगनिका का अर्थ है काम के लिए उद्यत स्त्री। रामायण और महाभारत में भी सीता, कुंती, द्रौपदी जैसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जो विवाह के समय पूर्ण व्यय को प्राप्त हो चुकी थी। निश्चय ही 6ठी शताब्दी से पूर्वतः विवाह संस्कार की आयु में परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन धर्मसूत्रों की रचना के समय विवाह संस्कार कम आयु में किए जाने लगे थे। धर्मसूत्रकारों के अनुसार ऋतुकाल के प्रारंभ होने के बाद विवाह नहीं होने चाहिए, अर्थात सभी विद्वान इससे सहमत है कि ऋतु धर्म के 3 मास के भीतर ही विवाह हो जाने चाहिए। जैसा हमने देखा कि स्मृति काल में बालिकाओं के उपनयन संस्कार समाप्त कर दिए जाने के कारण विवाह संस्कार की आयु घट गई। उपनयन की अवस्था को 8 वर्ष की अर्थात 8 वर्ष की बालिका को विवाह योग्य मान लिया गया। अब यह मान्यता प्रचलित हो गई कि ऋतुकाल के पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। इसलिए याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो पिता मासिक धर्म के पूर्व अपने लड़की का विवाह नहीं करता है वह नरकगामी होता है। इससे प्रतीत होता है कि द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक कन्या का 8-9 वर्ष की अवस्था विवाह संस्कार हो जाता था। धन्यवाद।